तो देखो आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन, चैप्टर है डिटरमिनेंट या फिर सारणिक। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो इसके अंदर देखो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यानी ये कुछ आपको अधिकार दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? अधिकार, कि आपके पास ये अधिकार है और आप क्वेश्चंस में इनका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो देखो सबसे पहला अधिकार आपके पास क्या है कि आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट है, सारणिक है, उसके अंदर अगर अपने पास क्या है, रो है, तो उनको अपन क्या कर सकते हैं, सभी को कॉलम्स में चेंज कर सकते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिटरमिनेंट की वैल्यू पे। देखो क्या, रो और कॉलम्स को अगर अपन क्या कर ले, इंटरचेंज, रो को कॉलम में और कॉलम को किसमें, रो को कॉलम में और कॉलम को किसमें, रो में अगर अपन इंटरचेंज कर ले, बदल ले, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सारणिक का मान है ना, वो क्या होता है, सेम रहता है, या फिर आप लिख सकते हो नो चेंज। क्या समझे? यहां से एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो ये अपने पास डिटरमिनेंट है -1 4 2 0 1 3 -1 2 1, ये डिटरमिनेंट है। मैंने क्या बोला, सभी रो को किस में चेंज कर लो आप, कॉलम में। तो करते हैं, देखो जैसे इसको नाम देते हैं अपन डेल्टा। अब जो नई इसको चेंज करते हैं फिर नई डिटरमिनेंट बन जाएगा, उसको डेल्टा डैश नाम दे दो। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रत्येक रो को किस में चेंज कर रहा हूँ, कॉलम में। एक रो की बात नहीं है ना, प्रत्येक आ जाएगा। सारी रो को किस में चेंज करना है, कॉलम को, तो कॉलम अपने आप ही रो में चेंज हो जाएगा। सही है, तो करो देखें। -1 रो को कॉलम में चेंज करें, -1 4 2 0 1 3 -1 2 1, यानी क्या किया, पंक्तियों किस में चेंज कर लिया, स्तंभ में। ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में चेंज कर लिया, प्रत्येक को कर लिया। तो देखो अपने आप कॉलम तो रो में चेंज हो ही गया, ये कॉलम था ये रो में चेंज हो गया। तो है ना, क्या लिखा है मैंने, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है ना सेम रहती है, यानी सारणिक का जो मान होता है ना वो सेम रहता है, या फिर कोई उसमें चेंज नहीं आता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू क्या है, दोनों की सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है। ये मन से नहीं लिख रहे हैं, आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो जैसे मान लो आपके पास आ गया कितना, 50 आ गया। आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो भी कितना आएगा, हमेशा कितना आएगा, 50 ही आएगा। बात को समझ गए? पंक्तियों किस में चेंज कर सकते हो आप, स्तंभ में, रो को कॉलम में आप चेंज कर सकते हो। पहली प्रॉपर्टी समझ गए, ये आपके पास अधिकार है। क्लियर है? सही है, एक साथ लिख लेना फिर बाद में। ये तो समझ जाओगे, एग्जाम्पल तो लिखने की आवश्यकता नहीं मेरे हिसाब से। तो पहली प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। देखो कोई भी अपने पास क्या है, दो रो है, अगर आप उन्हें क्या करते हो, इंटरचेंज, तो क्या होगा, जो डिटरमिनेंट है ना उसका साइन चेंज हो जाएगा। देखो एक बार, एनी टू रो, कोई भी टू रो है, या फिर अपन बोल सकते हैं कॉलम, कॉलम के लिए भी सेम बात वही होगी। सही है, रो की बात कर दो या कॉलम की बात कर दो, एनी टू रो को अपन क्या कर रहे हैं, अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज हो जाएगा। देखो इसको मतलब समझो, एनी टू रो यानी अपन डिटरमिनेंट अपने पास, उसके अगर अपन क्या कर रहे हैं, दो रो को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, परिवर्तित, परस्पर एक दूसरे की जगह रख रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो डिटरमिनेंट है ना सारणिक, उसका जो चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे? जैसे मान लो आपके पास है एक डिटरमिनेंट है -1 4 0 2 -1 0 5 4 3, ये डिटरमिनेंट है। अब देखो मैं क्या करवा रहा हूँ यहाँ पे, इस रो को और इस रो को, इनको इंटरचेंज करवा रहा हूँ। मतलब लिखने का तरीका तो क्या होगा, देखो R1 R2 इंटरचेंज्ड, R1 R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, लिखने का तरीका तो ये होगा। अब इंटरचेंज करवाएंगे तो नया डिटरमिनेंट बनेगा अपने पास, तो इसको डेल्टा डैश नाम दे देते हैं अपन। तो देखो क्या बनेगा अपने पास, इसको ये यहाँ पे आ जाएगी ये रो, और ये यानी ये रो यहाँ पे आ जाएगी, एलिमेंट इनके चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -1 0 -1 4 0 5 4 3। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, आपने क्या किया, दो रो को इंटरचेंज करवा लिया,
तो साइन है ना डिटरमिनेंट का वो क्या हो जाएगा, चेंज। इसका साइन किसका था पहले, प्लस का, ये तो डिटरमिनेंट का साइन देके सारणी का तो प्लस का ही है, तो अब किसका साइन लग जाएगा इससे, माइनस का लग जाएगा। सही है बात, समझ गए। कोई भी दो रो को आप चेंज कर सकते हो तो साइन चेंज हो जाएगा। अब इसी प्रकार से कॉलम की बात है, यानी रो लिख दिए यहाँ पे, कॉलम लिखा है, मतलब कॉलम पे भी सेम बात अप्लाई होगी वहां पे। देखो कैसे, जैसे मान लो अपन क्या करवा रहे हैं, कॉलम C1 और किसको, C3 को इंटरचेंज करवा रहे हैं। सही है, एक दूसरे की जगह परस्पर परिवर्तित करवा रहे हैं, तो भी क्या होगा, वही साइन चेंज क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो नया डिटरमिनेंट क्या बनेगा इसका, ये वाला कॉलम इधर आ जाएगा, 0 0 3 आ जाएगा, 4 -1 4 -1 2 5, यानी C2 ऐसा कैसे रहेगा, C1 C3 इनको चेंज कर रहे हैं तो चेंज करवा दिया। तो देखो पहले साइन प्लस का था, तो इंटरचेंज करवाने के बाद साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए। तो ये है सेकंड प्रॉपर्टी। तो वैसे ये आपसे समझ जाओगे ना। इसके बाद में देखो थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम है अपने पास, कैसे है, सेम है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितनी आएगी आपके पास, 2 रो। देखो क्या है, कोई भी दो रो है वो अगर अपने पास क्या है, सेम है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितनी आएगी, 0 आएगी। या फिर कोई भी दो क्या अपने पास कॉलम है वो सेम है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या, 0। समझ गए। देखो कैसे, 2 1 4 3 -1 0 और यहाँ पे 4 2 3 4 -1 ये है। तो देखो दो कॉलम सेम है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला सेम है, C1 इक्वल क्या है, C2 है, तो आप डायरेक्ट है ना डिटरमिनेंट इसको सोल्व करेंगे अपन, तो सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है अपने को, वैसे ओपन करने के डायरेक्ट आप क्या ले सकते हो, इक्वल 0। इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। सही, सोल्व करके देख लेना, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। तो दो कॉलम सेम है तो आंसर कितना, 0। या फिर दो रो सेम हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है बात। तो थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इसके बाद में देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, ईच एलिमेंट ऑफ वन रो और कॉलम क्या है, 0 है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। देखो इसको समझो, जैसे मान लो आपके पास है -1 2 4 7 5 -1 0 0 0। देखो मैंने क्या लगाया, इसके वैल्यू अपने को बतानी है डिटरमिनेंट की। क्या लिखा है मैंने, ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट वन रो या फिर कॉलम। अगर अपने पास क्या है, कोई भी डिटरमिनेंट है उसके अंदर या तो एक रो या फिर कॉलम की बात हो सकती है, एक कॉलम, उसके अंदर ईच एलिमेंट का मतलब प्रत्येक अवयव क्या है, 0 है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। जैसे इसके अंदर थर्ड कॉलम के अंदर अगर देखें अपन, तो देखो सभी एलिमेंट क्या है, 0 है, इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ सकती है किसी भी एक रो में या एक कॉलम में। सेम बात जैसे यहाँ पे 1 रो लिख दी, इसका मतलब कॉलम में भी वही बात कि कॉलम के लिए। अब जैसे यहाँ पे कॉलम के लिए एग्जांपल बताई दिया, रो में भी ऐसा हो सकता है, कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट 0, इसका मतलब डायरेक्ट आप क्या ले सकते हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। बात समझ गए। तो देखो वापस से प्रॉपर्टी देख लो, चारों वापस से आसान प्रॉपर्टी है बिल्कुल। आप अगर रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करवा देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे तो क्या कर रहे हैं, प्रत्येक रो को अपन चेंज करवा रहे हैं, किसमें, कॉलम में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेकंड में क्या है, आप किसी भी दो रो या दो कॉलम को अगर इंटरचेंज करवाते हो तब हमेशा साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है बात। इसके बाद में थर्ड क्या है, कोई भी अपने पास दो रो या दो कॉलम क्या है, सेम है, कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम सेम है, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी होगी डिटरमिनेंट की, 0।
इसके बाद में फोर्थ क्या है, अगर अपने पास कोई एक रो है या फिर एक कॉलम, उसके अंदर सभी एलिमेंट कैसे हैं, 0 है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है बात, समझ गए? तो उतारो। अब देखो क्वेश्चन में कैसे यूज लेंगे वो है ना अपन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, वहां पे आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद में देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, देखो ये डिटरमिनेंट है अपने पास सारणिक है। अगर अपन इसको है ना मल्टीप्लाई करवा रहे कैसे, कैसे क्या करवा रहे हैं, कैसे मल्टीप्लाई के कोई भी एक नंबर है, क्लियर है, स्केलर क्वांटिटी। तो देखो डिटरमिनेंट में अपन कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, डिटरमिनेंट के अंदर आप है ना इस के को एक ही रो किसी भी रो से मल्टीप्लाई करवा सकते हो, किससे, ओनली एक ही रो से, या फिर एक ही कॉलम से आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो। कैसे लिखने का तरीका क्या होगा पहले देख लो, फिर बाद में और समझाता है। के को आप क्या करवा सकते हो, किसी भी एक रो से आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो, किसी भी एक रो से। तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैं पहले वाले से करवा देता हूं, तो क्या हो जाएगा, के ए, के बी, के सी, और ये ऐसे क्या जाएंगे, पी क्यू आर, ऐसे कैसे आ जाएगा, एक्स वाई जेड। या फिर आप इसे कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करवाओगे तो देखो कैसे लिखोगे, एक ही कॉलम से आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, इससे करवा लो चाहे इससे चाहे इससे। तो अपन पहले वाले से करवा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, के ए, के पी और के एक्स, और बाकी कैसे कैसे आ जाएंगे, ए सॉरी यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है, क्यू है, क्यू, और यहाँ पे वाई, यहाँ पे सी, यहाँ पे आर है, यहाँ पे जेड। देखो मैट्रिक्स के अंदर अपन क्या करवाते थे, ये मैट्रिक्स है, ये एलिमेंट है, तो मैट्रिक्स के अंदर क्या करवाते थे अपन, अगर इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, लेकिन यहाँ पे डिटरमिनेंट में यहाँ पे ऐसा नहीं होगा सारणिक के अंदर। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप किसी भी एक नंबर को मल्टीप्लाई करवा रहे हो, अगर डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, तो वो या तो एक रो से मल्टीप्लाई हो सकता है, अब कोई सी भी हो सकती है, जैसे मैंने तो ये एक केस लिख दिया कि पहले वाले से करवा दिया, आप इससे भी करवा सकते हो किसी भी एक रो से, या फिर क्या करवा सकते हो, किसी भी एक कॉलम से आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो। क्लियर है बात, समझ गए? अब देखो इसका उल्टा देख लो, जैसे आपके पास यहाँ पे कितना है, के है, यहाँ पे के है, यहाँ पे के है, दिख रहा है तीनों, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बाहर ले सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा, ये डिटरमिनेंट बच जाएगी। सेम सिमिलर आपके पास एक रो के अंदर है, यहाँ पे क्या है, सेम संख्या है, सेम कोई भी नंबर है, तो आप उसे बाहर निकाल सकते हो इस टाइप से। क्लियर है बात? जैसे मान लो आपके पास ऐसा हो, के ए, के बी, के सी, और के पी, के क्यू, के आर, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे भी के हो, यहाँ पे भी के हो, यहाँ पे भी के हो। अब देखो अपने को इसको सोल्व करना है, तो आपको देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, तो एक बार तो क्या आ जाएगा, इससे बाहर पहले वाली रो से आ जाएगा, तो एक के तो ये हो गया, एक के देखो यहाँ से एक के यहाँ से आ जाएगा बाहर, तो वापस से के मान लो आ गया बाहर, यहाँ से वापस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा। तो और डिटरमिनेंट के एलिमेंट क्या बच जाएंगे, ए बी सी, पी क्यू आर, एक्स वाई जेड। तो ये कितना हो गया, के क्यूब। तो समझ गए बात, कैसे कॉमन निकलता है, अगर अपने पास एक रो के अंदर कॉमन है तो वो आ जाएगा बाहर, दूसरे में भी तो वापस से आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि के है ना, के जैसे अपन सारणिक में से मैट्रिक्स में से तो करते हैं, के इसमें दिख रहा है तो के को बाहर निकाल सकते हैं, या फिर के को अंदर भेज सकते हैं, प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा काम नहीं है। अगर एक रो के अंदर कॉलम है तो वो वापस बाहर आ जाएगा, दूसरी में भी है तो वापस से बाहर आ जाएगा, तीसरी में भी तो वापस से बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो अपन क्या करते, इसमें से कॉमन ले लेते, एक बार क्या जाता, यहाँ से कॉमन लेते तो एक बार वापस से क्या जाता, तो क्या जाता आपके पास, के इंटू के स्क्वायर। प्रॉपर्टी समझ गए क्या है? अगर कोई भी नंबर है उसको डिटरमिनेंट के अंदर अपने को मल्टीप्लाई करवाना है, भेजना है, तो आप किसी भी एक रो या एक रो से उसे क्या करवा सकते हो, मल्टीप्लाई करवा सकते हो। क्लियर है? और वैसे ही कॉमन लेने वाला एक रो में से एक बार कॉमन आ जाएगा, दूसरे रो में भी अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो वो वापस से आ जाएगा बाहर। क्लियर है बात, समझ गए? क्या हुआ, कोई डाउट है क्या? नहीं,
अरे के एक नंबर है फिक्स, जैसे मान लो 5 आ गया अपने पास, सही है, 5 को अंदर भेजना है अपने को, तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, मान लो इस फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करवा रहे तो यहाँ पे 5 है, 5 भी यहाँ पे 5 सी हो जाएगा, क्लियर है, और बाकी कैसे ऐसे आ जाएंगे, समझ गए बात। यहाँ पे करवाना है तो यहाँ पे से के क्यू 5 तो सभी क्या हो जाएंगे कैसे, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 रख लोगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 ऐसे रख लोगे। अगर यहाँ पे जैसे मान लो 5 5 दे रखे हैं तो ऊपर वाली रो से 5 कॉमन आ जाएगा, इससे सेकंड वाली रो से भी क्या आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा, और ये से कैसे आ जाएगा, समझ गए बात को। इसके बाद में देखो 6 प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टी क्या है देखो, देखो अगर अपने पास डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी एक रो के अंदर इस टाइप के एलिमेंट है, मतलब योग के रूप में सम की फॉर्म में अपने पास क्या है, कोई भी एलिमेंट अवयव है, किसी भी एक रो की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे इसमें हो सकता है चाहे इसमें हो सकता है, एडिशन की फॉर्म में अपने पास क्या है, कोई भी एलिमेंट है इस टाइप से, तो आप ना इस डिटरमिनेंट को इस टाइप से लिख सकते हो, कैसे, 2 डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे कैसे, यहां से देखो ए आ जाएगा, अक्स आ जाएगा, पी आ जाएगा, ए आ जाएगा, अक्स आ जाएगा, पी आ जाएगा, यानी एक बार इनको हटा लेंगे अपन यहाँ से, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या सी आ जाएगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर, इतना काम कर लोगे। अब इसके बाद में एलिमेंट कौन कौन से बचे, एक तो बच गया K1 K2 K3 बच गया क्या, इनके अलग डिटरमिनेंट बन जाएंगे अपने पास, क्या ऊपर आ जाएगा K1, यहाँ पे K2, यहाँ पे क्या K3, और नीचे ऐसे कैसे वापस एलिमेंट आ जाएंगे अपने पास, क्या एक्स वाई जेड पी क्यू आर। देखो और ऐसे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि एक्स वाई जेड सर ने यहाँ पे ऊपर लिख दिया, यहाँ पे नीचे लिख दिया, ये तो एक एलिमेंट ही तो एक नंबर ही तो है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो कैसे लिख दो चाहिए। तो क्या बताया मैंने, यहाँ पे आपके पास कोई भी एक क्या है डिटरमिनेंट है, सारणिक है, देखो वापस से समझ लो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या है, किसी भी एक रो या कॉलम, चलो कॉलम का और बता देते हैं आपको एग्जांपल, किसी भी एक रो के अंदर, कोई भी एक ही रो के अंदर होने चाहिए इस टाइप के एलिमेंट, सभी के अंदर नहीं, एक ही रो के अंदर इस टाइप के एलिमेंट है, सम की फॉर्म में, योग की फॉर्म में अपने पास एलिमेंट है, तो है ना 2 डिटरमिनेंट की फॉर्म में उन्हें लिख सकते हैं, कैसे कैसे, यहाँ पे प्लस आएगा बीच में, कैसे कैसे, एक बार तो लिख लो ये सिंपल वाले K1 K2 K3 को अलग ले लो, और नीचे वाले वापस ऐसे कैसे ये रो लिख लो, और इधर है ना ये लिख लो, इसको हटा दो यहाँ से, इसको हटा दो, इसको हटा दो, K3 है यहाँ पे, सॉरी, है ना, तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से 2 डिटरमिनेंट के योग के रूप में अपन लिख सकते हैं। जैसे अगर कॉलम की बात करें, क्या 2x, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं अपन, मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे अपन बात करें सारणिक की डिटरमिनेंट की, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं x + x 2x, बताया क्या मैंने, डिटरमिनेंट को ऐड करना, डिटरमिनेंट को माइनस करना, डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करवाना, ये नहीं होता है, सही है। तो मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल काम में नहीं आएगी, यहाँ पे बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। देखो कॉलम के अंदर देख लो, अगर आपके पास एलिमेंट ऐसा आ जाए a + λ1 b + λ2 c + λ3, आपके पास यहाँ पे आ जाए p q r, और यहाँ पे आ जाए x y z। अब ये बीच में भी आ सकता है, समझ रहे हो क्या, इस टाइप के एलिमेंट इस सेकंड कॉलम में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकते हैं। होना क्या चाहिए, एक रो या फिर एक कॉलम में इस टाइप के एलिमेंट आने चाहिए योग के रूप में। तो इस बार कॉलम में है, तो इसे कैसे लिखेंगे अपन, कैसे लिख सकते हैं, देखो एक बार तो यहाँ से हटा दो λ1 λ2 λ3 को हटा दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a b c p q r x y z हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से इस बार इसको हटा देंगे, a b c को हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा λ1 λ2 λ3, और बाकी कैसे कैसे आ जाएंगे p q r x y z। ये प्रॉपर्टी आ गई, बात समझ, कहाँ पे, यहाँ पे
तो माइनस आ जाए तो आप उसे ब्रैकेट में लिख लो तो प्लस बन गया ना, सही है। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया a माइनस 3 आ गया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना प्लस, अरे प्लस का मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मान लो a माइनस 3 है तो उसे प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ये लो अब लगा लो, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस का, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, माइनस आ जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे जैसे मान लो k1 k2 k3 एक वैल्यू तो है, कोई ना कोई नंबर है वो आ सकता है। समझ गए बात को? इस प्रकार से आपको लिखना है। और क्या, हाँ तो लगा सकते हैं ना, जैसे मान लो कहाँ पे, यहाँ पे जैसे मान लो ये -3 है, ये कितना है -4 है, ये -5 है, ऐसे आ जाए तो आप यहाँ से माइनस बाहर ले सकते हो, एक रो में से तो ले सकते हैं माइनस बाहर, कोई भी माइनस भी तो है ही अपने पास, कोई भी नंबर हो चाहे कुछ भी हो, सेम अगर अपने पास कोई भी नंबर है कुछ भी है तो उसे अपन बाहर ले सकते हैं। क्लियर है? तो लिखो। इसके बाद में एक और देख लो छोटी सी बात, देखो इसमें अपन और है ना क्या लगाएंगे, जैसे एक तो ये प्रॉपर्टीज हो गई 6, और अपन यहाँ पे लगा सकते हैं प्रारंभिक संक्रियाएं, जैसे डिटरमिनेंट को सोल्व करना है सारणिक को अपने को, तो अपन यहाँ पे लगा सकते हैं प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज अपन कर सकते हैं इनमें, और जिसे अपन बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री ऑपरेशन, वो लगा सकते हैं। देखो सीख लिया ना कैसे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो एक काम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जैसे मान लो R1 है, R1 को अपन चेंज कर रहे हैं कैसे, 3R1, ऐसा आप काम आप नहीं करवा सकते यहाँ पे, सही है कि ऐसा, जैसे मान लो आपने काम करवा दिया, जैसे ये है A B और C, और ये है X Y और Z है, ये है P Q R मान लो, ये है अपने पास डिटरमिनेंट, आप इसकी पहली रो को क्या करवा रहे हो, 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, आप तो इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो डिटरमिनेंट की, 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ये डेल्टा है, 3 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 3A 3B 3C हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, इस फर्स्ट वाली रो से 3 कॉमन ले सकता हूँ बाहर, तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 3, और वापस ये डिटरमिनेंट आ जाएगा अपने पास, मतलब 3, इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा है, 3 डेल आ जाएगा, मतलब आपने तो डेल्टा इक्वल 3 डेल्टा कर दिया। इसका मतलब ये इक्वल हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। आप ना डिटरमिनेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। इनसे क्या होता है, इनसे है ना, ये अपन है ना मन से नहीं लिखे हैं, ये सब है ना रियल में होते हैं। कैसे? आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे ले लो, आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करोगे तभी दोनों इक्वल आएंगे, तभी दोनों इक्वल आएंगे। आप प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दोगे ना तो ये दोनों कभी इक्वल आएंगे ही नहीं, सही का? तो यहां से अपने को एक बात ये समझनी है कि आप इस टाइप का ऑपरेशन नहीं लगा सकते हो कि डायरेक्ट है ना किसी भी रो को अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करवा दिया किसी भी नंबर से, या किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई करवा दिया। एक ये काम आप नहीं कर सकते हो यहाँ पे, समझे बात को? इसके अलावा और आप क्या करवा सकते हो, एलिमेंट्री ऑपरेशन इस टाइप के लगा सकते हो। कैसे? R1, जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, ये डिटरमिनेंट मान लो ये है अपने पास, मेरे को क्या करवाना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 करवाना है, यानी फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो तीनों को ऐड करना है। तो आप ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हो, ऐसे तो लगाए है ना अपन ने मैट्रिक्स में। और क्या करवा सकते हो, जैसे किसी भी रो में लगा सकते हो, प्रारंभिक संक्रिया किसी भी कॉलम में लगा सकते हो। R2 है, R2 में आप लिख रहे हो, चेंज कर रहे हो R1 R2 माइनस R1, ऐसा आप करवा सकते हो। या फिर आप कैसे करवा सकते हो, जैसे मान लो R2 है, R1 प्लस मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ किसको, R2 से, ऐसा काम भी अपन करवा सकते हैं, सही है? यहाँ पे तो अपन करवा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अपन है ना किसी एक पर्टिकुलर रो को है ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, सही है? चलो पहले लिख लो, क्लियर बात? ये समझे कि नहीं समझे? अब कॉलम की बात करें, जैसे मान लो C1 है, C1 में आप कर सकते हो क्या, C1 माइनस C2 माइनस C3, ऐसा करवा सकते हो। या फिर आप करवा सकते हो C1 के अंदर कैसे चेंज कर सकते हो, C1 प्लस 2C2, ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। लेकिन बस ध्यान क्या रखना है कि आप ना किसी भी रो या कॉलम को एक नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करवा सकते। जैसे अपन करवाते थे ना मैट्रिक्स के अंदर, जैसे R1 को आपने करवा दिया था वहां पे मैट्रिक्स के अंदर R1/5,
ऐसे करवा दिया था ना। लेकिन यहाँ पे ये काम अपन नहीं करवा सकते। आप इसके अलावा जैसे आप ऐसा जरूर लिख सकते हो R1 + 5R2, ऐसा आप करवा सकते हो। यानी पर्टिकुलर नंबर से अकेले रो को आप एक नंबर से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। इस टाइप से आप करवा सकते हो कि R1 ले लिया, R2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा लिया, फिर प्लस करवा लो चाहिए। सही है, बात को समझ गए? तो चलो उतारो। इसके बाद में वर्किंग मेथड अपन देखते हैं क्या क्या काम प्रयोग करवाना पड़ेगा, कैसे